नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आयरन और प्रोटीन से भरपूर मसाला गुड़, जिसे हम बिना ड्राई फ्रूट के बना के तैयार करेंगे। इसमें हम काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट कोई महंगी वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उतना ही टेस्टी हमारा मसाला गुड़ बनके तैयार हो जाएगा। अगर सर्दियों में आपको भी कमर दर्द या घुटनों के दर्द से रहते हैं परेशान, तो अगर इस मसाले गुड़ को आपने एक बार बना के रख लिया तो आप 4 महीने तक आराम से खाएंगे। ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और बिना इसमें महंगी चीज़ के कई चीज़ हम ऐसी डालेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मसाला गुड़ को। हम इसे बनाने के लिए आधे कप हमने यहाँ पे मूंगफली ली है और ये प्रोटीन से भरपूर रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मूंगफली का इस्तेमाल किया है। अगर आप बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये सफ़ेद वाला तिल लिया है। आपको जो भी तिल मिल जाता है, 2 तरीके के तिल आते हैं मार्केट में, लेकिन आपको जो भी मिल जाता है वो ले सकते हैं। ये भी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे अच्छी बात है, अगर तिल का और गुड़ का सेवन हम रोज़ करते हैं तो जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है उन सब से छुटकारा मिल जाता है। तो सोते समय आपको 1 पीस इसका खाना है अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है। इससे पेट एकदम साफ रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले धीमी आंच में मूंगफली को गरम कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, मूंगफली को हम इस तरह से चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे और इसे हमें अच्छे से भूनना है। ऐसा नहीं है कि कलर चेंज हो जाएगा तो ये मूंगफली ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसे अच्छे से भूनकर तैयार करना है हमें। और जब मूंगफली अच्छे से भून जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे अब हम तिल को इस तरह से भूनकर तैयार करेंगे। इसे भी हमें अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनकर तैयार करना है। अगर आप भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहें जो मार्केट में मिलती है, कर सकते हैं, लेकिन ये वाली मूंगफली जो है ये मिल जाती है अगर आपको, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल करिए, छिलके वाली। तो यहाँ पे देखें, अब हमने 1 कटोरी मखाने लिए हैं और आप सब जानते होंगे कि मखाने भी हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मखाने कैल्शियम से भरपूर है, तो 1 कप हम इसमें मखाना डालेंगे। और ये जो मखाना है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह लगती है तो ये मखाना खाने से आपको वो सब भी फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। इस मसाले गुड़ को अगर एक बार आपने बना लिया ना तो हर साल इस मसाले गुड़ को बना के रखेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब देखें, मखाने को हमें इतना भूनना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से भूनकर हमने तैयार कर ली हैं। और पैन गरम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सौंफ लेंगे आधी चम्मच और इसमें डालेंगे 4-5 लौंग। अगर खांसी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी सर्दियों में खांसी वगैरह किसी को हो जाती है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ में ये हम जायफल डालेंगे। इससे क्या होता है कि सर्दी अगर हो जाती है तो ये सब सर्दियों से बचाता है हमें, जल्दी हमें सर्दी नहीं होने देता है। जायफल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बस एक छोटा सा टुकड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं और सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं अगर मसाले गुड़ को आप बिल्कुल हेल्दी और बढ़िया बना के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गुड़ को अब अच्छी तरह से इस तरह से चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद हमें इसे कप में मेजरमेंट कर लेना है। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट कप से नापा है, 1 कप हमारा गुड़ है। और जो हमने ये सब मसाले लिए थे इन्हें बढ़िया तरीके से कूट के तैयार करेंगे। आप इसमें 4-5 काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और आधी चम्मच यहाँ पे अदरक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। पर मैंने बहुत ही कम मसाले वाला बनाया है ताकि बच्चे बड़े सभी खा सकें। तो यहाँ पे देखें, मूंगफली अच्छे से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे मूंगफली को हमें क्या करना है, इसका छिलका वगैरह जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसका पूरी तरह से छिलका उतारना है। बहुत अगर हल्का फुल्का भी उतार देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे हम कोई मिठाई नहीं बनाने वाले हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत इसके लाल वाला छिलका जो है इस तरह से उतार दिया है और इस तरह से मैंने इसे साफ़ कर लिया है।
तो इस तरह से हमने मूंगफली को अच्छे से साफ़ कर लिया है। बस इसी तरह से हमें कर लेना है तो मूंगफली हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मिक्सी का जार ले लेना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट काटें, ये सब करें, बस इस जार में सारी चीज़ें ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अब नारियल का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है और इसी मूंगफली वाले जार में डाल दिया है। आप चाहो तो जो ग्राइंड हुआ नारियल आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नारियल अगर मिल जाता है आपको तो यही इस्तेमाल करिएगा, देसी वाला। और यहाँ पर अब मखाने भी हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने मखाने भी इसमें डाल दिए हैं और मिक्सी को बढ़िया तरीके से चला लेंगे। ये सारी हल्की सी दरदरी चीज़ें पिस के तैयार होंगी कुछ इस तरह से। और देखें ये पाउडर इस तरह से बनके तैयार हो गया है और हम चेक कर लेंगे कोई नारियल का टुकड़ा तो नहीं रह गया है। और देखें सारा नारियल अच्छे से पिस गया है, एक टुकड़ा था तो मैंने हटा दिया है। अब कढ़ाई को हमें धीमी आंच में गरम कर लेना है और ये गुड़ इसमें डाल देना है। यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इसे ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर कर रहे हैं, इसलिए मैंने गुड़ में पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप 1-2 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने ना पानी डाला ना घी डाला और गुड़ को पिघला लिया गरम कढ़ाई में। और जो मसाला था अब मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए गुड़ में। और देखें अब गुड़ भी काफ़ी पिघल गया है और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका गुड़ पिघले तो बस आपको तिल डाल देना है, कोई चाशनी का झंझट नहीं है इसमें, और अच्छे से मिला लेना है। और जो हमने सारी चीज़ें अब पीस कर तैयार की थी इसे भी हम डाल देंगे। और अब आप सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें गुड़ में अच्छे से मिक्स होने चाहिए और इस तरह से हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला गुड़ है ये मेरे घर की रेसिपी है क्योंकि हम लोग सर्दियों में अक्सर इस तरह से बना के स्टोर करके खाते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ये वीडियो भी मैंने आज आप सबके लिए बनाई है। तो यहाँ पे देखें अब ये अच्छे से कंबाइंड हो रहा है और मैं कुछ इस तरह से इसे दबा रही हूँ तो ये सेट सा हो रहा है। बस हमें इतना ही इसे पकाना है। अगर आपको लगे ये बर्फ़ी सेट नहीं होगी तो आप इसमें थोड़े से पानी के छिट्टे लगा सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही मेरे जैसे बना सकते हैं। अगर आपको लगे कंबाइंड नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं पका है, तो पानी के छिट्टे ज़रूर लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है थाली को बढ़िया तरीके से ताकि जो बर्फ़ी हम सेट करें वो आराम से निकल आए और इसके हम छोटे छोटे पीस बनाएंगे। तो मैंने एक थाली में इसे पतला पतला फैलाया है और कुछ इस तरह से अच्छे से ऐसे चिकना कर देंगे। और जैसे ही ये चिकनी होगी तो 10 मिनट लगेगा आपको इसे सेट करने के लिए। और वो जो काटने वाला पार्ट था वो मेरा आ नहीं पाया है किसी कारण। तो देखें ये परफेक्ट सी सेट हो गई है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब इसे जितना चाहे स्टोर कर लीजिए, ये ख़राब नहीं होगी। बस एक टुकड़ा आपको इसे रोज़ खाना है। आपको रात को सोते समय हल्का गुनगुना दूध लेना है और एक पीस इसे लेना है, तो आपके जो जोड़ों में दर्द कमज़ोरी है वो सारी चीज़ें इससे दूर